राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान किया प्रदान। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कैच द रेन का भी किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने बजट के बाद आज गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत अवसंरचना और निवेश विषय पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। रियल एस्टेट परियोजनाओं को नया जीवन दे रहा वित्त मंत्रालय का स्वामी फंड। और विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। विपक्ष ने सुराजी गांव योजना, पेसा कानून और बढ़ते अपराधों का मामला उठाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किया। ये पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कैच द रेन का शुभारंभ भी किया। उन्होंने जल शक्ति से नारी शक्ति विषय पर एक वीडियो और एक स्मारक टिकट भी जारी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ जल जीवन की पहली जरूरत है। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन के तहत काम किया जा रहा है। जल और स्वच्छता दो ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जो हर नागरिक के जीवन में विशेष स्थान रखते हैं। लेकिन ये मुद्दे सबसे ज़्यादा हमारी बहनों और बेटियों को प्रभावित करती है, क्योंकि प्रायः गांव में घरेलू कामकाज और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। हमारी बेटियां और बहनों को अक्सर पानी लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता था। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के माध्यम से सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय के इस सम्मान समारोह का उद्देश्य जल क्षेत्र में असाधारण योगदान करने वाली स्त्री शक्ति को सम्मानित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष पेश किए गए बजट से देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की विकास दर तेज होगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास किसी भी देश की प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होता है। श्री मोदी ने आज प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत अवसंरचना और निवेश व्यवस्थागत दक्षता संवर्धन विषय पर आयोजित वेबिनार में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचा विकास के लिए आगामी वर्षों में 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले प्रतिवर्ष केवल 600 किलोमीटर पटरियां बिछाई जाती थीं, जो अब बढ़कर 4000 किलोमीटर प्रति वर्ष तक हो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हवाई अड्डों की संख्या और पत्तनों की क्षमता भी दोगुनी हुई है। श्री मोदी ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास बुनियादी ढांचे के विकास से ही होता है और इसी अवधारणा को कार्य रूप देकर भारत 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। नेशनल हाईवे का एवरेज एनुअल कंस्ट्रक्शन 2014 से पहले की तुलना में लगभग 2 गुना हो चुका है। उसी प्रकार से 2014 से पहले हर साल 600 रूट किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज ये लगभग 4000 रूट किलोमीटर तक पहुंच रहा है। अगर हम एयरपोर्ट की तरफ देखें तो एयरपोर्ट की संख्या भी 2014 की तुलना में 74 से बढ़कर के 150 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी डबल हो चुकी है। यानी 150 एयरपोर्ट इतने कम समय में पूरे होना। उसी प्रकार से आज जब ग्लोबलाइजेशन का युग है तो सी पोर्ट का भी बहुत महत्व होता है। हमारे पोर्ट्स की कैपेसिटी
ऑगमेंटेशन भी पहले की तुलना में आज लगभग दोगुनी हो चुकी है। साथियों, हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को देश की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति मास्टर प्लान के परिणाम अब दिखने लगे हैं और सरकार ने उन व्यवस्थागत कमियों की पहचान की है जो इस योजना के क्रियान्वयन में बाधक थी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रस्तुत बजट में 100 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है और 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि लगातार हार से कांग्रेस निराश है, जिस कारण राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत को अपमानित कर रहे हैं। एजेंसियों की, कभी विदेशी ताकतों की और अब विदेशी जमीन का सहारा लेकर भारत को बदनाम करने का काम कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने किया है। एक के बाद दूसरी चुनावी हार, जनता के सामने ना जा पाना और जनता का बार बार कांग्रेस को नकारना, क्या इतने हताश, निराश और परेशान राहुल गांधी जी हो चुके हैं कि अब चेहरा देश में दिखाने की बजाय विदेश में जाकर देश को बदनाम करते हैं? कभी ईवीएम को, कभी इलेक्शन कमीशन को, कभी देश के न्यायालय को, हर किसी के ऊपर व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये कांग्रेस के बहाने बनाने की एक आदत सी बन गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत को बदनाम करना कांग्रेस की आदत में शामिल हो गया है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। दुनिया के लब्ध प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड पेपर ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी के दौरान टीकाकरण कर 3.4 मिलियन लोगों की जान बचाई है। इसके लिए बिना रुके राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चलाया गया। साथ ही भारत सरकार ने किसी भी व्यक्ति को महामारी के दौर में भूखे नहीं सोने दिया। 800 मिलियन लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया, जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के जरिए लोगों को तुरंत रोजगार उपलब्ध कराया गया, साथ ही मजदूरों का पलायन रोका गया। स्टैनफोर्ड पेपर ने कोविड महामारी के संक्रमण काल में भारत की नीतियों की सराहना की है। धन की कमी से जूझ रहे रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय का स्वामी फंड बड़ी राहत के रूप में उभरा है। बैंकों और रियल एस्टेट कंपनियों में छाए वित्तीय संकट के बीच सरकार ने इस सेक्टर को सहारा देने के लिए वित्त मंत्रालय की मदद से स्वामी फंड की शुरुआत की है। इस योजना की मदद से अगले 3 सालों में 180 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। इनमें 81,000 से अधिक घरों का निर्माण होगा, जो मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देगा। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। वित्तीय सहायता देने वाली वित्त मंत्रालय की स्वामी योजना अब जमीन पर अपना रंग दिखाने लगी है।
साल 2019 में कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय ने धन की कमी से लंबित पड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं को अलग से फंड मुहैया कराने की योजना बनाई। मध्य वर्ग की परियोजनाओं को इस फंड के जरिए प्राथमिकता के आधार पर धन मिलने लगा, जिससे फंसी परियोजनाओं पर काम शुरू हो पाया। फंड को SBI कैप के द्वारा नियोजित किया जाता है और संबंधित अधिकारियों का मानना है कि नवंबर 2019 में वित्त मंत्रालय ने 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी से इस फंड की शुरुआत की थी। अभी तक स्वामी योजना के तहत सरकार ने 15,530 करोड़ का निवेश किया है। स्वामी योजना में अब तक वित्त मंत्रालय ने 130 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में अब तक 12,500 करोड़ के खर्च होने का अनुमान जताया गया है। अब तक 20,557 घरों का निर्माण हो चुका है और अगले 3 सालों में 81,000 घर बन सकेंगे। स्वामी फंड का फायदा देश के टियर 1 और टियर 2 शहरों में 130 परियोजनाओं को मिलेगा। दिसंबर 2024 तक इस फंड का फायदा हाउसिंग प्रोजेक्ट को मिलता रहेगा। अनुमान है कि इस फंड से रियल एस्टेट सेक्टर में कुल मिलाकर 35,000 करोड़ का प्रवाह होगा। इस तरह से स्वामी फंड देश का सबसे बड़ा सोशल इम्पैक्ट फंड बन चुका है। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार ने ऐसा फंड लॉन्च किया है। तो ये सरकार की आइडिया थी। सरकार ने कहा कि हम एक स्पेशल फंड लॉन्च करेंगे जो सिर्फ डिलेड प्रोजेक्ट्स, जहां घर या तो अटक गए हैं प्रोजेक्ट्स या काफी डिले हो गए, उनमें पैसा डालेंगे और कंप्लीट करेंगे। जानकारों का मानना है कि इस फंड से रियल एस्टेट सेक्टर में फंसे फंड्स में जान वापस आई। विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में मंत्रियों की गैर मौजूदगी को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा, सुराजी गांव योजना के क्या मापदंड हैं। श्री चंद्राकर ने पेशा कानून, खेलों के आयोजन और बढ़ते अपराधों को लेकर भी सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पाया। वहीं बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चंद्राकर ने बताया कि सरकार सुराजी योजना और अन्य मुद्दों पर ठोस रूप से जवाब नहीं दे पा रही है। ये पूरा दस्तावेज रिपीटेड है, कोई भी नई बात उसमें कही नहीं गई है। यह सरकार की क्षमता समाप्त हो चुकी है। यह तथाकथित जितना बदतर प्रदर्शन करना है वो कर चुके हैं। मैंने कहा सुराजी गांव में आप बताइए मुझको, एक कॉन्सेप्ट पेपर विधानसभा में रखा गया। इसीलिए मैंने कहा जुआ होता है, सट्टा होता है, वह शराब बिकता है, वो गांव सुराजी गांव माना जाएगा क्या? क्या है मतलब उसका? संस्कृति में बात कर रहे हैं। राम वनगमन पथ में बताया ना कौन से दस्तावेज में राम भगवान गए थे चंदखुरी, चंपेश्वर महादेव को वनगमन परिपथ में शामिल करेंगे, कुछ भी बोल दे। वहीं श्री मंडावी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि किस तरह वो कांग्रेस प्रतिनिधियों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही केंद्रीय गृह मंत्री को भी पत्र लिखेंगे। अभी फिलहाल तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उसके बाद देश के गृह मंत्री को भी पत्र लिखेंगे कि केंद्रीय जो एजेंसियों के द्वारा बस्तर में चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही भाजपा के पक्ष में एक माहौल बनाने का काम वहां पर किया जा रहा है। जी मुझे अभी तक कोई बुलाया नहीं गया, लेकिन मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे जो समर्थक हैं, उन्हें बार बार इस तरीके से परेशान करने का काम किया जा रहा है। वहीं सदन में आज पलायन और धर्मांतरण का मुद्दा भी छाया रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान किया प्रदान। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कैच द रेन का भी किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने बजट के बाद आज गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत अवसंरचना और निवेश विषय पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। रियल एस्टेट परियोजनाओं को नया जीवन दे रहा वित्त मंत्रालय का स्वामी फंड। और विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। विपक्ष ने सुराजी गांव योजना, पेशा कानून और बढ़ते अपराधों का मामला उठाया।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।